मैं ललित का मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी भाई बहनों का मेरा स्वागत है। सो वेलकम। मेरे पिछले वीडियो में जैसे मैंने बताया था कि मैं एक अगले टॉपिक पर वीडियो बनाऊंगा, तो आज वही टॉपिक पर वीडियो बनाने जा रहा हूं और ये टॉपिक है प्रेम का नियम। तो दोस्तों हम देखेंगे कि आज ये प्रेम का नियम क्या है और वो प्रेम का नियम किस तरह है और वह हमारे जीवन में कैसे लागू होता है और हम उस पर कैसे चल सकते हैं। तो दोस्तों ये थोड़ा छोटा वीडियो होगा और ये पूरा वीडियो देखें। और अगर आप सबसे पहले बता दूं कि जो भी नए होंगे फटाफट से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर जो नोटिफिकेशन होगा उस पर प्रेस कर दें, ताकि मेरा जब भी वीडियो अपलोड होगा वो आपके सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगा और आप देख पाओगे और जीवन में इस मोटिवेशनल को अमल कर पाओगे। और यह मेरा वीडियो जो मोटिवेशनल का है ये छोटा वीडियो होगा और ये आपका 5वां वीडियो होगा। तो दोस्तों बिना देर किए ये फटाफट से हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों प्रेम का जो नियम होता है उसके बारे में आज सीखने जा रहे हैं। पूरी सृष्टि प्रकृति के नियमों के अनुरूप कार्य करती है। जितना भी जो भी सृष्टि हुआ है ये एक प्राकृतिक नियम पर आधारित है। प्रकृति के अनुरूप ही सब कुछ चल रहा है, राइट। हवाई जहाज आकाश में इसलिए उड़ सकता है क्योंकि उड्डयन प्रकृति के नियमों के सामंजस्य में काम करता है, अन्यथा नहीं उड़ सकता। ये प्रकृति के नियमों के सामंजस्य के अनुरूप ही ये काम कर रहा है, तभी ये हवाई जहाज भी हवा में उड़ सकता है, यानी कि आकाश में उड़ सकती है। हम देखते हैं कि भौतिकी के नियमों में अचानक कोई बदलाव नहीं हुआ था, राइट, जिसकी वजह से हम हवाई जहाज को आकाश में उड़ने में कामयाब हो गए। अचानक कोई परिवर्तन नहीं हुआ था भौतिकी के नियमों में। इसीलिए इसके लिए तो हमने प्रकृति के नियमों के अनुरूप काम करने का ऐसा तरीका खोजा जिसका इस्तेमाल करके हम उड़ने में सफल हुए। बिल्कुल जिस प्रकार उड्डयन विद्युत और गुरुत्वाकर्षण भौतिकी के नियमों से संचालित होते हैं, ये सारे नियम कहाँ से संचालित होते हैं? भौतिकी के नियमों से। भौतिकी एक ऐसा चीज़ है जिसको हम बहुत कम कल्पना करते हैं। भौतिकी एक क्षण क्षण और पल पल की जानकारी रखता है, ये भौतिकी है। आगे देखते हैं उसी प्रकार प्रेम भी एक नियम से संचालित होता है। ऐसा नहीं कि प्रेम कहीं बिना नियम से होता है, लेकिन ये भी एक प्रेम का जो दायरा है वो भी एक नियम से संचालित होती है और उस नियम को हम देखेंगे। वास्तव में आज उसी नियम को हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, प्रेम का नियम। दोस्तों प्रेम की सकारात्मक शक्ति का दोहन करने और अपना मनचाहा जीवन पाने के लिए हम आपको यह नियम समझना होगा, राइट। मैं रिपीट करता हूँ, प्रेम की सकारात्मक शक्ति का दोहन करने और अपना मनचाहा जीवन पाने के लिए आपको यह नियम समझना होगा। इस बात को याद रखिएगा। यह सृष्टि का सबसे शक्तिशाली नियम है, आकर्षण का नियम। सबसे शक्तिशाली है आकर्षण का नियम। आकर्षण का नियम समूचे ब्रह्मांड की हर छोटी सी छोटी और बड़ी सी बड़ी चीज में सक्रिय है। इसी के कारण सृष्टि का प्रत्येक तारा अपने स्थान पर टिका है, अन्यथा ये टिक भी नहीं सकता। और इसी की वजह से हर अणु परमाणु बना हुआ है। सूर्य की आकर्षण शक्ति ग्रहों को सौर मंडल में कायम रखती है और उन्हें
अंतरिक्ष में नहीं भटकने देती है। वो अपने अपने स्थान पर बने हुए हैं, इसलिए क्योंकि ये जो एक दूसरे का आकर्षण शक्ति है वो उधर इधर हिलने डुलने नहीं देती है। अगर जरा से भी ब्रह्मांड में अगर ये खराब स्थिति पैदा हो जाती है तो ये दुनिया कब और कैसे भस्म होगा कोई कह नहीं सकता। दोस्तों हम देखते हैं गुरुत्वाकर्षण की जो शक्ति है आपके समेत हर मनुष्य, पशु, पक्षी, पौधे और खनिज को पृथ्वी पर रोक रखती है, पृथ्वी पर रोक रखती है। दोस्तों बता दूं, हर चीज ऊपर ना जाकर के नीचे ही आती है। ये एक ऐसी शक्ति है जिसको हम गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। अगर आप अभी इस धरती पर हैं, जितने नीचे यानी कि गहराई की ओर जाओगी गर्मी बढ़ती है, जितने ऊपर की ओर जाओगी वहाँ पर ठंडक महसूस होता है, यानी कि ठंडा बढ़ती ही जाती है। जैसे हम अंतरिक्ष में जाते हैं वहाँ पर विशेष ऑक्सीजन लेकर जा पाएंगे, अन्यथा ऊपर ऑक्सीजन नहीं मिलता है। जैसे इस धरती के 50-60 किलोमीटर की ऊंचाई तक ही ऑक्सीजन पाया जाता है, उसके ऊपर में ऑक्सीजन बिल्कुल नहीं। इसको कहते हैं क्षोभ मंडल। इसी क्षोभ मंडल में बादलों का गरजना, पानी का बरसना, हवाई जहाज का उड़ना, चिड़ियों का चहकना, ये सारी क्रियाएं होती है। इसके ऊपर नहीं कर पाती है क्योंकि ऑक्सीजन हवा ऊपर नहीं पाई जाती है। जैसे अगर ऊपर अब चले भी जाते हैं तो आपका शरीर में जो गुरुत्वाकर्षण जो काम करता है इस धरती पर, वो ऊपर गुरुत्वाकर्षण काम नहीं करता है। आप ऊपर लटक जाएंगे, यदि खाना भी खाना चाहेंगे वो गुरुत्वाकर्षण के अभाव में, यानी कि गुरुत्वाकर्षण ना होने के कारण वहाँ का जो अगर खाओगे, खुले में खाओगे, वो मुंह में नहीं जा पाएगा, वो बिखर जाएगा, वातावरण में वो बिखर जाएगा। यदि आप पानी भी पी रहे हैं तो पानी भी बूंद बूंद बन के बिखर जाएगा। अब डायरेक्ट सी जैसे हम इस धरती में, इस सुंदर धरती में जो हैं और हम उसको पानी सुविधाजनक पी पाते, वहाँ पर ऐसा बिना सिस्टम से हम पी नहीं सकते हैं। राइट, याद रखना। नेक्स्ट आगे हम देखते हैं आकर्षण की शक्ति पूरी प्रकृति में साफ नजर आती है। फूल मधुमक्खियों को आकर्षित करता है। राइट, जाहिर सी बात है, मधुमक्खी सुंदर फूलों में जाती है और वहाँ से रस ले लेती है। राइट, बीज मिट्टी के पोषक पदार्थों को आकर्षित करता है या हर जीवित प्राणी अपनी ही प्रजाति की ओर आकर्षित होता है। बिल्कुल, आकर्षण की शक्ति पृथ्वी की सभी जीव जंतुओं, समुद्र की सभी मछलियों और आकाश के सभी पक्षियों में सक्रिय होती है, यानी कि सभी चीजों में ये आकर्षण की शक्ति निहित है। दोस्तों जिस वजह से वे अपनी नस्ल बढ़ाने और समूह, झुंड व समुदाय बनाने के लिए प्रेरित होते हैं अपने अपने ही प्रजाति पर। हम किसी पशु पक्षियों का झुंड बना करके हम अपने काम नहीं ले सकते हैं। हम अपनी ही प्रजाति को अपनी ओर आकर्षित करेंगे और एक अच्छा संगठन बना सकते हैं और कार्य कर सकते हैं। राइट, याद रखिएगा। आकर्षण की शक्ति आपके शरीर की कोशिकाओं, याद रखिएगा, आकर्षण की शक्ति आपके शरीर की कोशिकाओं, आपके मकान के सामान और जिस फर्नीचर पर आप बैठे हैं उसे अपने स्थान पर कायम रखती है। बिल्कुल, यह आपकी कार को सड़क पर और उसके गिलास के पानी को रोक रखती है। आप जिस भी वस्तु का इस्तेमाल करते हैं उसका अस्तित्व आकर्षण की शक्ति की वजह से कायम रहती है। राइट, आकर्षण की शक्ति से आगे बता दूं, आकर्षण की शक्ति ही हमें
दूसरों की ओर खींचती है। अच्छा लगता है, आप पास में जाते हैं, वो देखिए कितना सुंदर। आकर्षण की शक्ति क्या है समझने की बात है। फूल अच्छा लगता है, कोई भी अच्छा लगता है तो वो समझो वहाँ पर आकर्षण की शक्ति हो रही है। यदि अगर आकर्षण की शक्ति नहीं है वहाँ पर, आप में इच्छा तक नहीं जागेगा। ये बातें याद रखेंगे। यही साझी रुचियों व हितों वाले लोगों को शहर और देश, समुद्र, क्लब और समाज बनाने के लिए प्रेरित करती है। आगे देखेंगे, यह शक्ति एक व्यक्ति को विज्ञान की ओर खींचती है और दूसरे व्यक्ति को पाक कला की ओर जाने के लिए लुभाती है। बिल्कुल, यही शक्ति लोगों को अलग अलग खेलों, राइट, यही शक्ति लोगों को अलग अलग खेलों, संगीत की शैलियों या पालतू पशुओं की ओर, याद रखिएगा, आकर्षित करती है। ठीक है, ये देखिए, खेलों हो गया, संगीतों की शैलियाँ हो गया, पालतू पशुओं की ओर आकर्षित करती है। राइट, आकर्षण की प्रबल शक्ति ही आपको अपने प्रिय चीज़ों और स्थानों की ओर खींचती है। वाह, रिपीट करूँगा। देखते हैं, आपको अपने प्रिय चीज़ों और स्थानों की ओर खींचती है, क्योंकि और यही वह शक्ति है जो आपको अपने मित्रों और प्रिय लोगों की ओर आकर्षित करती है। यही शक्ति है। क्या शक्ति है? आकर्षण की शक्ति। जो ये आकर्षण की शक्ति, ये एक प्रेम के नियम के अंतर्गत है। और ये आकर्षण अगर हम एक दूसरे में नहीं रहेगा, एक दूसरी चीज़ों में नहीं रहेगा, तो हम इच्छा अपने आप में जगा नहीं सकते हैं, कार्य नहीं कर सकते हैं, उसके प्रति हम संवेदना प्रकट नहीं कर सकते हैं। राइट, तो ये आकर्षण हर एक चीज़ों में होता है, हर एक व्यक्तियों में होता है और हर कीड़े मकोड़े में होता है। हम देखते हैं उसमें कुछ आकर्षण शक्ति आती है और हम पास में जाते हैं, या फिर हम अपने आप में अपने मनोभावनाओं में लाते हैं, उसके प्रति हम विचार करते हैं। तो ये सारे ये आकर्षण के नियम के द्वारा ही होता है। राइट, ये एक प्राकृतिक नियमों के आधार पर ये चलती है। तो दोस्तों, ये वीडियो को लंबा ना करते हुए हम वीडियो को यही अंत कर देंगे। दूसरा टॉपिक होने वाला है, आगे हम देखेंगे कि प्रेम की आकर्षण शक्ति, इस पर विचार करेंगे। इस पर मैं एक दूसरा वीडियो बनाऊंगा, प्रेम की आकर्षण शक्ति पर। तो दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और आप तक यह वीडियो पहुंच सके और मैं एक सकारात्मक जीवन आपको पहुंचा पाऊँ। दोस्तों, फिर से आप सभी का मेरे YouTube चैनल में नमस्कार और स्वागत करता हूँ।